अभी पहले क्या था कि जनकपुर में रहने वाला व्यक्ति सुचि शुभग बोले तो सौभाग्यशाली है। वहां पर कोई भी मां विधवा नहीं होती थी। जनक जी के उस राज्य में शुभग थे, सुचि थे, पवित्र थे और संत थे। थोड़ी देर पहले ही बताया मैं कि वहां के निवासी कैसे थे। एक बार एक नवयुवक की शादी हुई थी मिथिला में ही। वो सर्वप्रथम पहली बार अपने ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को लेने के लिए। कौन? वो नवयुवक जिसकी शादी हुई थी, वो सर्वप्रथम अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा था। आप सबको पता है जब व्यक्ति ससुराल जाता है तो कैसे जाता है, सज धज के, बढ़िया नए कपड़े। क्यों? अब वो व्यक्ति भी सज संवर के बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। मार्ग से जा ही रहा था कि मार्ग में कीचड़ बहुत था और उस कीचड़ में एक गाय धसी हुई थी। क्या मार्ग में क्या था? कीचड़ था। उस कीचड़ में एक गौ माता धस गई थी, फंस गई थी उस कीचड़ के कारण। अब इस व्यक्ति ने क्या सोचा कि ससुराल जाना अत्यावश्यक है। सो इसने क्या किया कि गाय माता के ऊपर पैर धर के पार हो गया। वो गाय माता कीचड़ में फंसी हुई थी, किंचित उनका मुंह ही बाहर था, सो सांस ले रही थी। जब इस व्यक्ति ने पैर रखा सो गाय माता धस गई और वो पार चला गया। मानो मां गाय माता जो है मरते मरते श्राप दे दी हूं कि तू मेरे ऊपर पैर धर के मेरे को चाहता तो बचा सकता था, परंतु तू मेरे ऊपर पैर धर के अपनी प्रीतमा से मिलने चला गया। सो जा, तुम दोनों में से कोई किसी सर्वप्रथम जो जिसको देखेगा, सर्वप्रथम जो जिसको देखेगा वो मर जाएगा। क्या श्राप दिया गाय माता ने? सर्वप्रथम जो जिसको देखेगा वो मर जाएगा। ध्यान देना, अगर वर्तमान जीवन में सत्कर्म करते हुए भी यदि घर में शांति नहीं है, वर्तमान जीवन में सत्कर्म करते हुए अच्छी पूजा पाठ करते हुए भी यदि गृहस्थ जीवन में व्यवधान आ रहे हैं बार बार, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष है। चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो किसी का श्राप हो। श्राप कभी निष्फल नहीं जाता, श्राप कभी न कभी अपना काम जरूर करता है। अब ये व्यक्ति ससुराल पहुंचा, ये व्यक्ति ससुराल पहुंचा और ससुराल जाके गेट की तरफ अपनी पीठ किया और उस तरफ अपना मुख किया। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि सर्वप्रथम जो मुझे देखेगा वो व्यक्ति किसी को देख नहीं सकता था। अब क्या पता, सोचा यदि मेरा, क्योंकि इंतजार तो वहां हो ही रहा है, क्या पता हमारी पत्नी हमारे सामने आ जाए तो वो मरेगी बेचारी। अब ये उस तरफ मुख करके बैठा हुआ था। अब जब उसके जो साले साहब आए तो भाई कोई भी सर्वप्रथम आपके दरवाजे पे जाए और इस प्रकार बैठे और इस प्रकार की स्थिति हो तो आप सबसे पहले संशय करेंगे कि क्या कमी हो गई। भाई शादी में तो हमने सब कुछ दिया, जो जो आपने कहा वो सब हमने दिया, कहां से हमसे क्या गलती हो गई जो आप ऐसे बैठे? आप देख क्यों नहीं रहे? आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे? आप मेरे से बोल क्यों नहीं रहे? आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? मन में यह संशय तो होता होगा। साले साहब आए और उन्होंने यही पूछा कि हमने तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दिया, फिर आप ऐसे क्यों? वो कुछ ना बोले। फिर उसकी पत्नी आई और उसको जबरदस्ती उठा के, मतलब घुमा के अपनी तरफ कर लिया। पति ने तो नहीं देखा, क्योंकि उसको ये था कि जिसको देखूंगा वो मरेगा, इसलिए वो पत्नी ने देख लिया पति को। जैसे ही घुमाया,
तेज से, तो पति ने देख लिया पत्नी को, और पत्नी को जैसे ही पति ने देखा तो पति मर गया महाराज। कौन मरा? क्यों भाई? दोनों को था ना। माता ने श्राप किसको दिया? युवक को। क्या श्राप दिया? कि जो देखेगा वो। परंतु मां ने कहा कि उस बेचारी की क्या गलती? गलती तो इसने किया है, इसलिए ये देखेगा अपनी पत्नी को तो ये मर जाएगा, जिस वजह से मेरे को मार के गया है, तो मर गया। अब ध्यान देना, महाराज जनक के राज्य में सभी सुभग हैं, सब सौभाग्यशाली हैं, और जब प्रजा पर कोई संकट आती है तो वो राजा के पास जाता है अपने संकट को लेके, और राजा निसंदेह ही उस संकट का निवारण भी करते हैं। सो महाराज जनक के दरबार में गई और तेज तेज रोने लगी, और महाराज जनक से कहा कि बताओ हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है जो अभी हमारी शादी हुई, अभी मेहंदी की रंग हल्का भी नहीं हुआ, और हमको ये दिन देखने को पड़ रहे कि हमारा पति हमको छोड़ के चला गया। महाराज जनक को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि वो विदेह राज हैं। सो उन्होंने ध्यान करके देखा, सारे वृत्तांत को वो जान गए कि इनको गौ माता का श्राप है। सो महाराज जनक जी ने महाराज शतानंद को बुलाया, तो शतानंद कोई साधारण नहीं ऋषि नहीं है। शतानंद महाराज गौतम ऋषि के पुत्र हैं, मां अहिल्या के पुत्र हैं। शतानंद कोई साधारण नहीं है। शतानंद से पूछा कि महाराज बताइए इसका उपाय क्या है, ये जीवित कैसे हो, और हम पे जो ये कलंक लग रहा है हमारे राज्य में, इस कलंक से हम कैसे बचें? आप गुरुदेव हो, आप ही इस कलंक से हमें दूर कर सकते हैं। शतानंद ब्राह्मण ने कहा कि जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती हो और जिसकी अनुरक्ति अपने पति में ही हो, यदि वो स्त्री आवे और इस पे जल का छींटा दे तो ये जीवित हो जाएगा। यदि वो स्त्री आवे और इस पे जल का छींटा दे तो जीवित हो जाएगा। महाराज सत्य बताऊं, राजा जनक के भी दरबार में कोई तैयार नहीं हुआ। सो उन्होंने सब जगह चिट्ठी भेजी, फिर वो चिट्ठी महाराज अयोध्या में भी भेजी। जब मां कौशल्या ने वो चिट्ठी दी कि जो पतिव्रत धर्म का जो जिसका बलिष्ठ हो वो स्त्री वहां जाए और ऐसे ऐसे उसको आवश्यकता है, तो महाराज जब मां कौशल्या ने पढ़ा और महाराज दशरथ को बताया, तो महाराज दशरथ ने कहा देवी क्या किया जाए? तो मां कौशल्या ने कहा महाराज आपके राज्य में तो झाड़ू लगाने वाली जो हमारे यहाँ बर्तन मांजती है सेविका, उससे लेकर हर कोई पतिव्रत धर्म का पालन करती है महाराज। तो अगर ये हमारे यहाँ जो सेविका है ना, अगर ये भी चली जाएगी तो महाराज जनक का काम हो जाएगा। महाराज चक्रवर्ती जी के यहाँ जो झाड़ू पोछा जो करती थी, उस सेविका को भेजा महाराज जनक के यहाँ, और उसने जाके उसके प्रभाव से जो शतानंद ने जो बात कही थी उसको पूरा करवाया शतानंद जी ने, और वो नवयुवक उठकर खड़ा हो गया। महाराज जनक विदेह राज देख के एकदम अचंभित हो गए कि ये कैसा हुआ। महाराज जनक उस सेविका के चरण पकड़ लिए कि धन्य है अयोध्या वासी, धन्य है महाराज चक्रवर्ती, और धन्य है आप भाई, जिनकी यहाँ एक सेविका के ऐसे आचरण हो उनके राजा की कौन कहे, उनके पुत्रों की और उनके रानियों की कौन कहे। इसी कारण से जब महाराज विदेह राज ने जनक ने जब स्वयंवर रखा, तो स्वयंवर रखते समय उन्होंने विचार किया कि जिसके राज्य की सेविका इतनी शक्तिशाली है, जिसके राज्य के कर्मचारी जो
स्वीपर का काम करते हैं वो इतने बलशाली हैं, सफाई का काम करने वाले इतने बलशाली हैं, तो उन